हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे नरेशन के पार्ट नंबर 3 में रूल जो आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल्स, उसमें आप आज रूल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। अब लगातार पार्ट वाइज पार्ट आपके पास क्लास आ रही है। दोस्तों, आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा वीडियो देखें यदि आप लोग अपनी ग्रामर कंपटीशन की परीक्षा के लिए यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो। और दोस्तों, यदि कोई भी दोस्त यदि मेरे साथ नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर करें। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप अपनी अपनी पेन और कॉपी जरूर निकाल लें आप लोग। नरेशन के पार्ट नंबर 3 में जैसा कि अभी हम रूल के बारे में देख रहे हैं लगातार, रूल नंबर फर्स्ट हमने पार्ट नंबर 2 में दिया था। अब आज का ये है रूल नंबर 2। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो रूल्स हैं, रूल नंबर 2 में हम बताएंगे टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। टेंस में परिवर्तन, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें टेंस में परिवर्तन, रूल नंबर 2। पिछले वीडियो में बताया था रूल नंबर फर्स्ट के बारे में, और इस वीडियो में बताऊंगा मैं रूल नंबर 2 के बारे में। मैंने पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से होती है वो आपको बता दिए दोस्तों। और अब इसमें आप पढ़ेंगे टेंस में परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों टेंस आप देखते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन में जो आपके डायरेक्ट नरेशन के जो दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड वर्ब, तो उसमें हमें ये देखना है कि टेंस का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करते और स्टार्ट हो जाते हैं आज के रूल नंबर 2 पे। अपनी कॉपी में डाल लें रूल नंबर 2, टेंस में परिवर्तन। ये टेंस में चेंजिंग कैसे होती है। टेंस में परिवर्तन में जो दूसरा नियम है उसका दूसरे के अंदर आपको चलना है रूल नंबर 1 पे। 2 के अंदर रूल नंबर 1 डालें हम, क्योंकि बहुत सारे टेंसेस हैं तो उसमें हम अलग 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 रूल्स के बारे में बताएंगे। ये सारे रूल रहेंगे रूल नंबर 2 के अंदर। रूल नंबर 2 के अंदर रूल नंबर 1 लिख लें आप दोस्तों। देखें आप अपनी स्क्रीन पर, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, इसको आपको नोट कर लेना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है आपकी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों, किस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहती है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल हैं और इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे एग्जाम्पल्स के। हमने एग्जाम्पल दिए हैं, जो रूल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आप तमाम हजारों एग्जाम्पल्स को आप समझ सकते हैं। रूल क्या लिखा है टेंस के परिवर्तन में? रूल नंबर 1 जो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। टेंस दोस्तों आपको आते होंगे, यदि टेंस नहीं आते हैं तो पिछले वीडियोस में जाएं और वहां पर टेंस भी आप सीख सकते हैं। दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट नरेशन में, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें जो टेंस है वही टेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे आप कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पर, रेखा सेज आई शैल गो देयर। देखें आप, प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट में है तो
जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है, यानी कि ये कौन सी स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसका जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर ही रहेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो देखिए मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहाँ पर चेंज किया। यहाँ पर रेखा सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर दैट का यूज़ कर दिया मैंने। उसके बाद पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पर्सन में किस प्रकार से चेंजिंग होना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। इसका सब्जेक्ट लिखा था तो यहाँ पर सी आ गया दोस्तों, सी कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पर सी लिख दिया। उसके बाद सी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल का यूज़ किया जाएगा। टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ है, टेंस वही है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सी हो गया, अब इसलिए बिल आएगा। वो यहाँ पे आई था तो यहाँ पर सेल लगा हुआ था। उसके बाद गो डियर, ये जीव का तो रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों, ये बदल गया है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यहाँ पर आपने क्या देखा है, आपने देखा कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग जो वर्ब थी वो प्रेजेंट टेंस में थी। हमने यही अभी लिखा है, आप इस चीज़ को नोट कर लें जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस होगा वही टेंस रहेगा, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बताया है, रेखा सेज दैट शी विल गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमेश सेज, प्रेजेंट का है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, आई वेंट, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच, ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट ही है। देखिए मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। रमेश सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो यहाँ पर दैट का यूज़ कर दिया है। और उसके बाद ये जो आई था तो यहाँ पर रमेश था तो यहाँ पर ही कर दिया मैंने। ये चीज़ आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके होंगे कि ये पर्सन में चेंजिंग किस प्रकार से करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे रमेश था तो यहाँ पे ही आ गया दोस्तों, ही लिखा मैंने यहाँ पर, और वेंट था तो वेंट लिख दिया। टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए होंगे आप। और भी एग्जाम्पल दिए मैंने, देखिए आप, ही विल से टू मी, ही विल से टू मी। अब ये वाली स्पीच है, ये किस टेंस में है, फ्यूचर में। ये किस में है, फ्यूचर में। अब फ्यूचर में तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दो टेंस में यदि रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो फिर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही विल से टू मी, आई एम योर नेबर। उसने मुझसे कहा मैं आपका पड़ोसी हूँ। वह मुझसे कहेगा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, वह मुझसे कहेगा कि मैं आपका पड़ोसी, आई एम योर नेबर। उसके बाद मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया यहाँ पर दोस्तों। ही विल टेल, से टू का टेल हो जाता है दोस्तों, से टू से टेल बन जाता है। मी लिखा, फिर दैट का यूज़ किया इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर ही लिख दिया, क्योंकि आप यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो ही के साथ इज आता है तो इज लगा दिया। यहाँ पे योर है दोस्तों, इसको और आप लोग देख लें दोस्तों, जो यहाँ पर ये पजेसिव फॉर्म है, ये पजेसिव फॉर्म है, तो ये भी पजेसिव फॉर्म है, लेकिन ये सेकंड पर्सन का है। तो सेकंड पर्सन का किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसकी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है मी, तो मी हो गया। और मी का पजेसिव क्या होता है, माई। मी का पजेसिव क्या होता है, माई, इसलिए यहां पर माई आया। समझ गए दोस्तों, ये सेकंड पर्सन का था, योर पजेसिव फॉर्म में है चूंकि, तो आप इसे पजेसिव फॉर्म में ही लिखेंगे इनडायरेक्ट में, बट लेकिन बदलेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मी था तो मी का पजेसिव क्या होता है, माई, तो यहां पर माई आ गया, और नेवर आपने लिख दिया पर पड़ोसी। दोस्तों ये समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी विल से टू मी, शी विल से टू मी, ये भी रिपोर्टिंग वर्ब है चूंकि, तो ये भी फ्यूचर में है। आई एम रेडी टू हेल्प यू,
देखिए आप, इसका मैं बनाता हूँ, मैंने अभी बनाया यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको नोट कर लेना है और इसी तरीके के एग्जाम्पल जब भी आपको किसी परीक्षा मिले तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ये सिर्फ मैं आपको अभी सिर्फ और सिर्फ रूल के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए साथ में मैं एक एक दो दो एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो इसका मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला। शी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। इसका देखिए आप, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मैंने बदल दिया। शी विल टेल, से टू का टेल, शी विल टे मी, और इन्वर्टेड कोमा हटाया तो डेट का यूज किया यहाँ पर। शी विल टेल मी दैट सी, ये दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अब ये किस प्रकार से सी आया यहाँ पर, है ना। ये इस प्रकार से आया कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट था, ये सॉरी रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट था वो फर्स्ट पर्सन का था और वो बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए सी आया यहाँ पर। सी के साथ इस लगा, फिर रेडी लिखा मैंने टू हेल्प मी। अब ये मी क्यों आया? मी इसलिए आया कि ये दोस्तों है, ये जो है ये यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट का, लेकिन है तो सेकेंड ही पर्सन ना, तो सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी था, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए, तो मी का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए यहाँ पर मी आ गया दोस्तों। जिस फॉर्म में यहाँ पर जो लिखा होगा उसी फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना होगा, लेकिन कल जो रूल पढ़ाया है उसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं, पजेसिव, ऑब्जेक्ट, सारे के सारे उसी के रूल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जो मैंने कल आपको नरेशन के पार्ट नंबर 2 में बताया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिया है मैंने, राम सेज टू रानी, राम सेज टू रानी, राम रानी से कहता है आई शैल हेल्प यू, और इसका मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया, राम टेल्स, टेल्स, देखिए सेज टू का टेल्स हो जाता है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये चीज़ आप नोट कर लें, आप ये आपके काम की चीज़ है ना, ये नोट, से टू का टेल हो जाता है, सेज टू का टेल्स हो जाता है, सेट टू का टोल्ड हो जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए से टू का टेल और सेज टू का टेल्स और सेट टू का टोल्ड हो जाता है दोस्तों, ये आप नोट कर लें आप, ठीक है। ये तभी होगा जब इसके साथ टू होगा, है ना, टू होना जरूरी है, तभी ये टेल और टेल्स और टोल्ड होगा आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर, राम सेज टू रानी, राम रानी से कहता आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो राम टेल्स, यहाँ सेज टू का टेल्स हो गया, सेज टू से बताया मैंने टेल्स, तो ये टेल्स लिख दिया आपने। उसके बाद ये रानी लिखा, फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज किया। उसके बाद ही आ गया, यहाँ पर ही इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पर राम था और ये फर्स्ट पर्सन का था। उसके बाद ही के साथ बिल लगेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ आपने बिल लगा दिया क्योंकि यहाँ सेल था और यहाँ पर बिल आ गया। सेल यहाँ पर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर आई था, अब ही हो गया तो इसलिए बिल आ जाएगा यहाँ पर। हेल्प हर, हर यहाँ पे क्यों आया? चूंकि दोस्तों ये है जो यू, ये सेकंड पर्सन का है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। तो आपको इसका जो बदलना है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट क्या है, रानी, है ना, और इसका हम यहाँ पर एक एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हर हो जाएगा दोस्तों, ये लड़की का नाम है तो यहाँ पर हर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हर आया। राम टेल्स रानी दैट ही विल हेल्प हर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों जो टेंस में परिवर्तन है किस प्रकार से करते हैं, उसमें रूल नंबर फर्स्ट है। नरेशन के पार्ट नंबर 3 में जो रूल के बारे में मैं बता रहा हूं वो है आज टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। और टेंस बहुत सारे हैं, 12 टेंस हैं, तो उसमें ये पहला रूल है अभी, है ना। टेंस 12 होते हैं, उन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। उन्हीं में से टेंस के अंतर्गत ये पहला रूल था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये था आज का इस वीडियो क्लास में आपके लिए रूल, और इन सबको आपने रूल भी लिख लिया होगा और ये एग्जाम्पल भी लिख लिए होंगे, ये चीज़ भी आप नोट कर लें। इसके बाद टेंस के परिवर्तन में ही अभी बहुत सारे रूल हैं
मैं नरेशन के पार्ट नंबर 4 में इसी प्रकार से आपको डे बाय डे बैक टू बैक क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। सिर्फ आप यदि जड़ से सीखना चाहते हैं और आराम से सीखना चाहते हैं, जल्द सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ मेरे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी मेरे साथ जोड़ें, जो भी व्यक्ति नया है, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एक बार। उसके बाद ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। नरेशन के पार्ट नंबर 4 में हम बताएंगे इसके आगे और रूल्स। नरेशन का पूरा चैप्टर क्लियर करवाऊंगा मैं दोस्तों। धन्यवाद।